भक्ति मूवमेंट। वेलकम टू एसके एजुकेशन। मेरा नाम है सुमित केएसपी। दोस्तों, अब तक हम समझ चुके हैं कि किस तरीके से दक्षिण भारत में जो भक्ति आंदोलन था वो हो चुका था। दोस्तों, उसके अंदर कई सारे संत आ चुके थे। और दोस्तों, अब समझने वाले हैं कि जब दोस्तों उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रभाव बढ़ता गया तो कौन कौन से संत आए, उसके बारे में दोस्तों हम समझने वाले हैं कि क्या क्या हुआ था उसके अंदर। दोस्तों, उत्तर भारत के अंदर जैसे ही जो भक्ति आंदोलन था उसकी शुरुआत होती है, उसका जो उद्भव था दोस्तों सर्वप्रथम रामानंद ने किया। रामानंद दोस्तों कौन थे, ये दोस्तों याद करिए, कबीरदास के जो जो दोस्तों गुरु थे ये। और इसके अंदर इन्होंने दोस्तों एक संप्रदाय की स्थापना की थी जिसको बैरागी संप्रदाय भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों का जो उत्तर भारत का जो भक्ति आंदोलन है जो उसका जो श्रेय है वो रामानंद को दिया जाता है कि उनके ही द्वारा लाया गया था। इन्होंने दोस्तों क्या किया कि जो पुरोहितवाद होती है उनको चुनौती दी। और दोस्तों जो सभी धर्मों में जैसे जाति व्यवस्था है, स्त्री पुरुष के प्रति भेदभाव है, उसको हमेशा के लिए मिटाने के लिए दोस्तों ये सब उन्होंने कार्य किया। और इसमें क्या होता है दोस्तों, इन्होंने सभी को शिष्य बनाया जो कोई भी किसी भी धर्म से संबंधित हो। और जैसे भी दोस्तों जो जात पात है ये सब रामानंद ने कुछ भी लिखा है ना दोस्तों, तो इन्होंने ही लिखा। जैसे हरि को भजे सो हरि का कोई, इसमें ये सब बातें कही गई हैं। रामानंद दोस्तों भक्ति आंदोलन के सबसे पहले संत माने जाते हैं। और इनके बाद जो आए दोस्तों वो इनके शिष्य थे कबीरदास। कबीरदास दोस्तों रामानंद के सबसे प्रिय प्रसिद्ध शिष्य थे। इन्होंने सूफी संत से जो इन्होंने दोस्तों एक शेख तकी थे, उनसे सूफी संत की पूरी दीक्षा ले रखी थी, पूरी शिक्षा ग्रहण कर ली। और कबीर ने दोस्तों हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के साथ कुरीतियों को मिटाने के लिए विरोध किया और पुराण और कुरान की जो निंदा करने लगी और वेदों की भी। ये दोस्तों समाज सुधारक भी थे। इन्होंने बाल विवाह पे और सती प्रथा पे इसका हमेशा विरोध ही किया था। इनके जो दोस्तों रचना है वो है दोस्तों बीजक। इसमें दोस्तों संत रैदास आते हैं। संत रैदास दोस्तों ये भी दोस्तों जो परम सत्य की उपासना पर उन्होंने बल दिया। और ये दोस्तों याद करिए, इनमें इन्होंने दोस्तों अंतर्वर्मन की पवित्रता पर बल दिया कि जो अंतर जो मन है वो शुद्ध होना चाहिए। इनके अनुसार एक और दोस्तों कहावत भी है ना कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये चीज़ इसी में फिर ही दोस्तों इसके बाद आता है दोस्तों गुरु नानक जी। गुरु नानक जी थे दोस्तों, ये भी सबसे अच्छे व्यक्ति थे दोस्तों। ये भगवान के साथ इन्होंने ही दोस्तों इन्हीं में ही दोस्तों सिख धर्म की जो स्थापना जब दोस्तों वो कर देते हैं गुरु गोबिंद सिंह, ये तो हम सभी जानते हैं। इनका जन्म दोस्तों क्या होता है, पश्चिम पंजाब के जो तलवंडी जो एरिया है ना, खत्री परिवार में होता है। इसके बाद दोस्तों ये क्या होता है दोस्तों इसके अंदर समझते हैं। इस समय क्या होता है दोस्तों, जैसे ये पंजाब में यहाँ पे जन्म लेते हैं तो इनका गृहस्थ जीवन जो दोस्तों पूरा का पूरा बीतता है। और दौलत खां के यहाँ पे नौकरी करते थे। और इसमें क्या करते दोस्तों, यहाँ पे नौकरी नौकरी इसमें क्या, अब मैं समझाता हूँ दोस्तों क्या हुआ था। जो गुरु नानक थे ना दोस्तों, ये दोस्तों जैसे कबीरदास हो गए ना, और उन्होंने जो मुस्लिम जो धर्म है उससे जितना भी ज्ञान है दोस्तों सारा ले दिया था। और ये सब ये अपना खुद देते थे कि भगवान निराकार स्वरूप है। इन्होंने क्या किया दोस्तों, कोई हिंदू ना हो कोई मुस्लिम है, ईश्वर के दोस्तों आदि सत्य है, एक ईश्वर ही सत्य है। कबीरदास के भांति उन्होंने क्या किया दोस्तों कि जो आडम्बर थे उनका विरोध करना शुरू कर दिया। और इनको दोस्तों जो काली बेन नदी थी पंजाब के आसपास, वहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई दोस्तों। ये बाबर के समकालीन के वहीं पे रहा करते थे। बाबर के सैयदपुर के आसपास ही दोस्तों इन्होंने अपनी दोस्तों युद्ध ने अपनी आंखों को देखा है, जो सैयदपुर में युद्ध हुआ था बाबर का। वो दोस्तों युद्ध के बारे में दोस्तों हम तब समझेंगे जब हम मुगल साम्राज्य को पढ़ेंगे। इसमें दोस्तों फिर गुरु नानक आते हैं दोस्तों। कौन क्या क्या इन्होंने नानक जो पंथ था उसकी स्थापना कर देते हैं। और इनकी जो आगे चल के दोस्तों सिंह जो संप्रदाय थे उसकी स्थापना हो जाती है। जो इनके बाद दोस्तों जो सिख धर्म को उपदेश देते हैं जो अर्जुन थे देव थे, उन्होंने दोस्तों एक ग्रंथ लिखा, आदि ग्रंथ। यह इसी में दोस्तों गुरु नानक के विचार, सबके विचार इसी के अंदर लिखे हुए हैं। फिर दोस्तों अब इसके अंदर समझने वाले हैं जो वल्लभाचार्य थे दोस्तों, ये तेलंगाना के ब्राह्मण थे, बनारस में आके रहने भी लग गए थे। इन्होंने क्या किया दोस्तों, इसमें ये श्री कृष्ण के भक्त थे, ये वृंदावन चले गए थे दोस्तों। इन्होंने एक जो संप्रदाय है पुष्टि मार्ग की संप्रदाय, उसकी स्थापना की। और इसमें दोस्तों इन्होंने भी गृहस्थ जीवन बिताए और संन्यास नहीं लिया। और दोस्तों 52 वर्ष की आयु में ही दोस्तों इन्होंने बनारस में ही समाधि ले ली। इसके बाद एक और दो संत थे, वो थे दोस्तों विट्ठलनाथ। ये दोस्तों जो वल्लभाचार्य के ही पुत्र थे, जो अकबर के समकालीन के शासनकाल में उसी समय ही रहते थे। जैतपुर के आसपास गोकुल की जो जागीर थी उनको भी प्रदान की गई थी। और इसी में दोस्तों इन्होंने कृष्ण भक्ति की जो 8 संत थे उनके साथ दोस्तों अष्टछाप की जो कवि थी उसकी स्थापना कर दी। ये भी उसके अंदर मिक्स थे दोस्तों।
और विट्ठलनाथ थे दोस्तों सबसे, इनके जो प्रिय शिष्य थे वो थे दोस्तों रसखान, और रसखान को दोस्तों आप जानते ही होंगे। ये दोस्तों एक मुस्लिम थे और दोस्तों एक श्री कृष्ण को मानते थे। ये सब तो दोस्तों हम सभी जानते हैं। इसमें दोस्तों सूरदास आते हैं दोस्तों, ये भी दोस्तों बल्लभाचार्य के शिष्य थे। इन्होंने भी दोस्तों जो इनका क्या था ना दोस्तों, इनका पुष्टि मार्ग की संप्रदाय हो चुकी थी दोस्तों स्थापना। तो ये तो दोस्तों वहाँ की यहाँ पे दोस्तों क्या था कि यहाँ पे भक्ति क्या करते थे। और ये दोस्तों इनकी तो आंखें थी नहीं। सूरदास ने दोस्तों इनके सूरसागर नामक ग्रंथ की रचना की। तो दोस्तों इसमें यही इंपॉर्टेंट है। इसमें दोस्तों जो पश्चिम बंगाल का इलाका है, इसमें दोस्तों एक व्यक्ति थे चैतन्य महाप्रभु। इनकी दोस्तों क्या थी, ये संकीर्तन करते रहते थे और इनको कहा जाता है दोस्तों कि ये विष्णु जी के आंशिक अवतार हैं। ये तो दोस्तों चैतन्य महाप्रभु थे। इसके बाद दोस्तों जो संत आए वो थी दोस्तों एक मीराबाई। इसमें मीराबाई दोस्तों भक्ति आनंद में सबसे पहली ऐसी महिला जो संत थी दोस्तों, प्रसिद्ध संत के प्रसिद्ध होगी पूरे विश्व में। इसमें दोस्तों क्या था कि जो मेड़ता के राजा राणा जो रतन सिंह थे उसकी पुत्री थी। तो इनका विवाह दोस्तों क्या होता है ना कि मेवाड़ के शासक राणा सांगा से हो जाता है। जो राजा जो उसके पुत्र थे भोज, उसके साथ हो जाता है। तो भोज की मृत्यु हो जाती है तो दोस्तों विधवा हो जाती हैं। इसके बाद दोस्तों मीराबाई के जो गुरु होते हैं रैदास, वो इनको ज्ञान देते हैं। उनकी दोस्तों जीवन के अंतिम वर्ष था ना दोस्तों जो मीराबाई का, वो द्वारका में ही बीत जाता है। इसके बाद दोस्तों जो तुलसीदास आते हैं, तुलसीदास को तो सब सभी जानते हैं, राम भक्ति की जो शाखा उससे सबसे पहले जो संत माने जाते हैं। इनका जन्म दोस्तों राजापुर के आसपास बांदा जिले में यूपी के आसपास हुआ है। इनकी पत्नी का नाम था दोस्तों रत्नावली। दोस्तों इंपॉर्टेंट है नहीं। इसमें क्या था ना, इन्होंने दोस्तों जो विष्णु का अवतार राम जी हैं उनका दोस्तों पूरा का पूरा दोस्तों इनकी उपासना पर बल देते थे। और इन्होंने दोस्तों जो निर्गुण ब्राह्मण है और जो सगुण है उनके दोनों की दोस्तों इनमें भक्ति की दोस्तों पूरा का पूरा सबको समझाया है। और इसमें दोस्तों ये महान इनकी एक रचना है वो है दोस्तों रामचरितमानस। और इनको दोस्तों इनको दोस्तों क्या ना कि इनमें अनेक भाषाओं में दोस्तों इनका अनुवाद मिलता है दोस्तों। जो अवधी भाषा थी ना, अवधी भाषा में तो लिखी हुई है लेकिन दोस्तों इसमें कई सारी भाषाएं मिक्स हैं रामचरितमानस में। दोस्तों हमने इसके अंदर समझा कि कौन कौन से इसमें संत आए थे। अब जो आगे वीडियो आएगी दोस्तों उसके अंदर हम समझेंगे जो सूफी संत थे वो कौन कौन से थे। तो दोस्तों आज के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।